बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैकियोएसोफेगल फिस्चुला या एनॉमलीज भी कह सकते हैं। बेसिकली हमारी अनाटमी डिफरेंट होती है इसके अंदर ट्रैकियोएसोफेगल फिस्चुलास के अंदर। मोस्ट कॉमन जो होता है वो आपका डिस्टल ट्रैकियोएसोफेगल फिस्चुला होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जब प्रेजेंटेशन होती है, जब हमारे पास बेबी हमारे पास आता है तो उसमें पोली हाइड्रोमिनियोस ड्रोलिंग ये प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की। चॉकिंग विद फीड यानी कि कुछ भी अगर खिलाया जाए तो, या फिर एनजी ट्यूब, ये खाने की जो ट्यूब है जब हम पास कर रहे होते हैं वो हमारे पास नहीं होती। अब होता क्या है इसकी एनाटमी, उसी तरीके से याद रखें कि तीनों लेयर्स आपकी ऐसे पड़ी हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर से यहाँ पे आपकी अगर ऐसे एसोफेगस है तो यहाँ पे आपका ऐसा आके यूँ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि ये एसोफेगस को तो ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। और यहाँ से जब आपका कोई भी चीज़ हम खा रहे होते हैं या हमारी हवा आती है तो वो इस स्ट्रक्चर के ज़रिए, यहाँ ट्रैकिया के ज़रिए आपकी लंग्स में तो जा रही होती है, वो आपके स्टोमिक के अंदर भी जा रही होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो एयर है, जो इम्पॉर्टेंट हमारा फिनोमिना है कि एक्सरे के अंदर इन पेशेंट्स के अंदर हमें एयर नज़र आ रही होती है, यानी कि एयर इन द स्टोमिक बिकॉज ऑफ डिस्टल फिचूला। हमारे जो डिस्टल फिचूला वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखें कि जब भी हमारे पास प्रेजेंट होगा पेशेंट, उसके अंदर एक चोकिंग की होगी कि हम जब भी बच्चे को खाना खिलाएंगे तो उसके अंदर वो जो खुराक है वो खांसी के ज़रिए किसी भी ज़रिए जो वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो एक्सरे के अंदर हमें क्या नज़र आ रही होती है? एयर। क्यों? जब हम सांस हवा ले रहे हैं तो वो ट्रैके के अंदर तो जा रही है, उसके ज़रिए हमारे स्टोमिक के अंदर भी जा रही है, एसोफेगस के अंदर भी जा रही है। ठीक है, और उसके अंदर चोकिंग इंपॉर्टेंट हमारा इसके अंदर पॉइंट है, आपने याद रखना है। और इसके अलावा जब हमने कोई ना कोई खुराक खाई है या कुछ भी हमने एयर लिया है, उसकी वजह से अगर एसोफेगस यहाँ पे ओपन है तो यहाँ से स्टोमिक के ज़रिए कोई भी हमारा जो कंटेंट है, फ्लूइड है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो कहाँ जा सकती है? ट्रैकिया के थ्रू। हम ट्रैकिया के थ्रू भी एंटर हो सकती है, जिसकी वजह से हमें एस्पायरेशन का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो ट्रैकिया एसोफेगल फिस्चुला क्या होता है? बेसिकली मोस्ट कॉमनली हमारा डिस्टल एसोफेगल फिस्चुला मोस्ट कॉमनली 80% के जो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन ऊपर का होता है और लास्ट वाला पोर्शन हमारा कौन सा होता है? डिस्टली, जो नीचे वाला पोर्शन होता है। ऑफन प्रेजेंट विद पॉलीहाइड्रोमिनस इन यूट्रो, यानी कि जिन बच्चों के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड स्वेल करने की नहीं होती, कि वो स्वेलिंग नहीं कर सकते, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ ही नहीं होती, तो ड्रोल, चोक, वोमिट वगैरह हो सकती है। एयर हमारे स्टोमक में विजिबल हो सकती है। साइनोसिस सेकेंडरी टू लेंजियोस्पाज्म। अवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पिरेशन हमारा हो सकता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। और इसके अंदर हमें क्या एसोसिएट विद वेंट्रल वेटर और वेक्टर डिफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इन एच टाइप ये बेसिकली कॉमन ये वाली कंडीशन होती है कि एच टाइप फिचुला रिजेंबल इन एच सिंबल, तो वो हमें जो है वो एक्सरे के ऊपर हमें नज़र आ सकता है। सो ट्राइगल एसोफेगल फिस्चुला में क्या याद रखनी है कि किस तरीके से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, एक्सरे के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा होता है, और मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट है वो एस्पायरेट भी कर सकता है। सो दिस इज ऑफ इट फॉर दिस टॉपिक।